सबक नंबर 11 साइंस 7वीं जमात जानवरों और पौधों में नक्ल हमल पार्ट 2। कॉलम ए और कॉलम बी से सही अल्फाज इंतखाब करके जोड़ बनाइए। पहला मेन ए बी। पहला स्टोमेटा सरियान यानी ट्रांसपिरेशन। दूसरा जाइलम पानी की नक्ल हमल। तीसरा जड़बाल पानी को जज्ब करना। फ्लोएम चौथा ग़िज़ा की नक्ल हमल। सवाल नंबर 2 खाली जगहों को पुर कीजिए। पहला दिल से जिस्म के तमाम हिस्सों की तरफ खून की नक्ल हमल शरियान के ज़रिए होती है। दूसरा हीमोग्लोबिन सुर्ख दमवी खुलियों में मौजूद होती है। तीसरा शरियानें और वरीदें उरूख के एक जाल के ज़रिए जुड़ी होती हैं। चौथा दिल के मुतनासिब और बाकायदगी के साथ सकड़ना और फैलना दिल की धड़कन कहलाता है। पाँचवां इंसानों में अहम इखराजी माहसल यूरिया है। छठवां पसीना पानी और नमकियात पर मुश्तमिल होता है। सातवां गुर्दे फजलाती मादे का माया शक्ल में इखराज करते हैं जिसको पेशाब या यूरिन कहा जाता है। आठवां एक इम्तिसादी खींचाव सेक्शन पुल की बिना पर जो अम्ले सरियान की वजह से होता है पानी बहुत ऊंचाई पर पहुंचता है। सवाल नंबर 3 सही अल्फाज का इंतखाब कीजिए। पौधों में पानी किसके ज़रिए पहुंचता है? जाइलम फ्लोएम स्टोमेटा या जड़बाल? जाइलम के ज़रिए। जवाब बी। पौधों को कहाँ रखा जाए ताकि इनकी जड़ों के ज़रिए पानी का जज्ब होना बढ़ जाए? साए में, मध्यम रोशनी में, पंखे के नीचे या पॉलीथीन की थैली से ढककर? जवाब तीसरा पंखे के नीचे। सवाल नंबर 4 जानवरों और या पौधों में अशिया या मादों की नक्ल हमल क्यों ज़रूरी है? जवाब जानवरों या पौधों में मादों की नक्ल हमल बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर खुलिये को तनफ़ुस के ज़रिए तवानाई खारिज करने के लिए ऑक्सीजन और तग़ज़ी अज्जा की ज़रूरत होती है। ग़िज़ा जो हम खाते हैं वो छोटे छोटे अज्जा में टूट जाती है ताकि खुलियों में जज्ब हो सके। ऑक्सीजन जो हम सांस के ज़रिए लेते हैं इसे भी खुलियों तक पहुंचाना होता है। हमारे जिस्म में मौजूद फजूल मादों को भी वक्तन फ़वक्तन जिस्म से खारिज करना होता है। इन तमाम अशिया की नक्ल हमल के लिए जानवरों और पौधों में मखसूस निज़ाम होता है। सवाल नंबर 5 अगर खून में प्लेटलेट्स ना हो तो क्या होगा? जवाब अगर खून में प्लेटलेट्स ना हो तो खून मुंजमद नहीं होगा। खून का मुंजमद होना प्लेटलेट्स की वजह से होता है। जब किसी हादसे की वजह से जिस्म से खून बहने लगता है तो थोड़ी देर में खून बहना बंद हो जाता है। ये प्लेटलेट्स की वजह से होता है जो खून को मुंजमद करके खून के बचाव को रोकते हैं। सवाल नंबर 6 स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा के 2 काम बताइए। जवाब पत्ते की सतह पर मौजूद बारीक सुराख स्टोमेटा कहलाते हैं। स्टोमेटा के काम स्टोमेटा गैसों के तबादले में मदद करता है। पत्ते की सतह से पानी का तबख़ीर स्टोमेटा के ज़रिए होता है। सवाल नंबर 7 क्या सरियान या ट्रांसपिरेशन का पौधों में कोई फ़ायदा है? वजाहत कीजिए। जवाब पौधे मिट्टी से पानी और मादनियात को जज्ब करते हैं। जितना पानी पौधे जज्ब करते हैं वो सब काम में नहीं आता। बाकी पानी स्टोमेटा के ज़रिए भाप बनकर उड़ जाता है जो पत्तों की सतह पर मौजूद होते हैं। इस अमल को सरियान कहते हैं। पत्तों से पानी की तबख़ीर इम्तिसाली खिंचाव कहलाता है। पानी पेड़ की बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। सरियान पौधों को ठंडा भी करता है। सवाल नंबर 8 खून के अज्जाए तरकीबी क्या हैं? जवाब खून के अज्जाए तरकीबी सुर्ख दमवी खुलिये RBC रेड ब्लड सेल्स। खून का ज़्यादातर हिस्सा सुर्ख दमवी खुलियों पर मुश्तमिल होता है। इसमें एक सुर्ख रंग का पिगमेंट होता है
जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाने में मदद करता है। सफ़ेद दमी खलिए यानी WBC वाइट ब्लड सेल्स, ये बेरंग होते हैं, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। ये जिस्म में दाखिल होने वाले जरासीम से लड़ते हैं और हमारे जिस्म की हिफाजत करते हैं। प्लेटलेट्स का अहम काम हादिसात के वक्त में खून के बहाव को रोकता है। सवाल नंबर 9, जिस्म के तमाम हिस्सों को खून की ज़रूरत क्यों है? जवाब, जिस्म के तमाम हिस्सों को खून की ज़रूरत होती है क्योंकि ये हमारे जिस्म की नक़्ल व हमल के निज़ाम का एक अहम हिस्सा है। ये मंदरजे ज़ैल अहम अफ़आल अंजाम देता है। पहला, ये ऑक्सीजन को फेफड़ों से जिस्म के तमाम खुलियों तक पहुंचाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक ले जाता है ताकि इसे आसानी से बाहर निकाला जा सके। खून हरारत को मुंतक़ल करता है, इस तरह जिस्म के दर्जा हरारत को मुनज़्ज़म करता है। खून बीमारियों और इन्फेक्शन से भी लड़ता है। सवाल नंबर 10, खून का रंग सुर्ख किस वजह से होता है? जवाब, खून एक सुर्ख पिगमेंट यानी हीमोग्लोबिन की मौजूदगी की वजह से सुर्ख होता है। सवाल नंबर 11, दिल का क्या काम है? जवाब, दिल का अहम काम खून को पंप करना है। जिस्म के तमाम हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड आमीज़ खून दिल के दायां अज़ीन और दायां बतीन तक पहुंचता है। दिल इस खून को सफाई के लिए फेफड़ों तक पंप करता है। फेफड़ों में गैसों का तबादला होता है जिससे खून में ऑक्सीजन जज्ब होता है। ये खून वापस दिल के बाएं अज़ीन तक पहुंचता है। शरेयान की मदद से तमाम जिस्म के हिस्सों तक पहुंचता है। फजलात का इखराज क्यों ज़रूरी है? जवाब, जब हमारे खुलिये अपना काम अंजाम देते हैं तो कुछ फजलात खारिज होते हैं। ये फजलात जहरीले टॉक्सिक होते हैं। अगर ये खून में मिल जाएं तो खुलियों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इन फजलात का इखराज बहुत ज़रूरी है। सवाल नंबर 13, इंसान के इखराजी निज़ाम की एक तस्वीर बनाइए और मुख्तलिफ हिस्सों के नाम लिखिए।